अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और प्लीज़ हमने न्यू चैनल जो है क्रिएट किया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और कमेंट सेक्शन में पिन होगी, तो प्लीज़ क्लिक करें, विज़िट करें, सपोर्ट करें। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 176 पार्ट 1। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शान्ताकारं भुजगशयनं अरे महादेव आ गए। पद्मनाभं सुरेशं। वो पिताजी से हमारे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। हम कलाकारों का नमन स्वीकार करें महारानी। जया विजया ने आपके आगमन की सूचना हमें दी थी। बहुत ही मधुर और मीठा स्वर है आपका। अभी आपने मेरे गुरुदेव की कला का संपूर्ण प्रदर्शन देखा कहाँ है महारानी? भगवान विष्णु के दशावतार की कथा अपने नृत्य नाट्य द्वारा प्रस्तुत करने में इनकी प्रतिभा अतुल्य है। फिर तो आज का ये दिन इनकी नृत्य नाटिका से ही आरंभ होगा। जया विजया, नृत्यशाला में इसका प्रबंध किया जाए। माँ, नृत्यशाला की सारी सजावट हम स्वयं करेंगे। नेपथ्य में ही सही, आपके कार्यक्रम में भाग लेने का ये सुनहरा अवसर है। पति के हर कार्य में भागीदारी पत्नी धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। अति उत्तम है ये दिन। नेपथ्य के कलाकारों की भूमिका मंच पर प्रदर्शन करने वालों की भूमिका से कम नहीं होती। ऐसी भागीदारी ही एक उच्च कोटि के सृजन को संपन्न करती है। दा गदि गन दे दे धन दा तक तक दिन तक तक दा तक तक दा तक तक दा तक तक दिन तक तक दा 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 दा
जो अवतार मैंने लिए भी नहीं, उसका वर्णन कर आपने मुझे धन्य कर दिया महादेव। आपकी कला वास्तव में अतुलनीय है। ऐसी रचना हमने पहले कहीं नहीं देखी। हमारी ओर से हम आपका सम्मान करेंगे। हमारा उपहार स्वीकार कीजिए। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे शिव जी आए हैं और वो रूप चेंज करके आए हैं यहाँ पे। और जब वो रूप चेंज करके आए हैं तो अभी उन्होंने गुनगुनाना शुरू ही किया है। तो उनकी जो आवाज़ है, वो उनका जो सुर है, वो माता पार्वती जो हैं उनके कानों में जो ही पड़ा है तो उन्होंने तो पहचान लिया। उन्होंने कहा ये सुर जो हैं ये तो महादेव जी के हैं। फिर देखते ही देखते सारी प्रजा जो है उनके सुरों की तरफ अट्रैक्ट हुई है। हर किसी के मन को उन्होंने जीत लिया और यहाँ पे वो पधारी हैं। और महारानी मैनावती जो हैं वो जब उनके स्वागत के लिए आई हैं और उनको उन्होंने अपना तारुफ करवाया है कि हम नृत्य करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि चलें ये तो अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो नृत्य हाल है वो सजाया जाएगा। और सजाने से पहले माता पार्वती जो हैं उन्होंने कहा है कि ये कार्य मैं स्वयं करूँगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये खुद महादेव जो हैं वो आए हैं। और यहाँ पे मन ही मन में वो अपने आप से बातें कर रही थी कि आपके इस कर्म में, आपके इस काम में मैं आपकी भागीदार तो बन ही सकती हूँ और मैं आपकी पत्नी भी हूँ और पति के हर कार्य में भागीदार पत्नी का होना ज़रूरी है। तो इन मन की बातों को उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा अति उत्तम। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि अपने मन से सवाल करना और अपने ही मन में उत्तर देना। यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने बात को गोलमोल कर दिया और यहाँ पे नृत्य का जिस तरह से एक हाल सजाया गया उनके लिए, फिर उन्होंने नृत्य शुरू किया और नृत्य शुरू करने के बाद जो उन्होंने गुनगुनाया है उसमें वो सारी कथा उन्होंने सुनाई है विष्णु जी के बारे में, जितने भी उनके अवतार थे सबके बारे में उन्होंने बताया कि किस अवतार को उन्होंने किस लिए लिया, किस किस वक्त किस चीज की आवश्यकता थी और उसी रूप में वो प्रकट हुए हैं और जो कार्य उस वक्त बनता था वो सारा उन्होंने किया है। यहाँ पे वो सारे अवतार इन्होंने गिन के बताए हैं। अब विष्णु जी जो हैं वो परिणाम कर रहे हैं इनको और वो कह रहे हैं कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि अभी ये अवतार तो मैंने लिए भी नहीं जो आपने गिन के पहले ही सुना दिए हैं। तो यहाँ पे सारी सभा जो है बहुत ही खुश हुए हैं। महारानी मैनावती जो हैं उन्होंने फिर उनको तोहफे भी दिए। उन्होंने कहा है कि आपकी जो कला है वो तो अति उत्तम है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। इतनी वो खुश हुई हैं इनसे। बिल्कुल जी। और वो पहुंच चुके हैं एक नटरूप के जो है वो नटरूप में सॉरी नटराज के रूप में जो है वो पहुंच चुके हैं वहाँ पे। और अभी जाके जो है वो नृत्य उन्होंने जो है वो बताया है कि हम नृत्य करने वाले हैं। और बाकी पार्वती जी को तो सारा पता चल चुका है कि ये शिव जी हैं, लेकिन बाकियों को अभी नहीं पता और बाकी समझ रहे हैं कि ये अपना कोई नट है और नृत्य करने वाले हैं। और उन्होंने जो है कमरा उनको जो है वो मेहमानों वाला जो है वो देने का कहा और वो तैयारी करवाई। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि मैं खुद से जो है वो उसको सजाऊंगी, उसको तैयार करूंगी उस कमरे को। तो वो खुद जो है वो ये जिम्मेदारी ले रही हैं क्योंकि उनको पता है शिव जी हैं और शिव जी को भी पता है कि उनको पता है, तो इसीलिए जो है वो ये जिम्मेदारी ले रही हैं। और उसके अलावा जो है उसके बाद जो है नृत्य किया गया और उसमें जो है विष्णु जी की सारी जो है वो कथा जो आने वाली उस वक्त ज़ाहिर है बताया गया है कि आने वाली है, मतलब कि ये सारी होंगी, एक किस्म का यही शो करवाया गया है ना। आजकल के दौर में तो जो है वो अभी तक तो सारी हो चुकी है, सिर्फ एक कल की अवतार रह गए हैं और लास्ट जो है। तो उसके अलावा जो है विष्णु जी के बाकी अवतार के बारे में उन्होंने सारी डिटेल बताई
क्या क्या बात भी हुआ। अपने दरमियान ही कर रहे थे ना, वो विष्णु जी कह रहे थे कि आपने मेरे वो अवतार भी बता दिए हैं, तो मतलब कि वो शिव जी और विष्णु जी के दरमियान हो रही थी और किसी को नहीं पता शिव इसीलिए। जी विष्णु जी यही कह रहे थे ना कि आप जो है मेरे आने वाले अवतार जितने भी हैं, मेरे आने वाले रूप जितने भी हैं, उनके बारे में बात की है और उनको अच्छा लगा है। और यहाँ पे जो है वो सुर में जो है वो जब गाया है, नृत्य किया है, तो सबको जो है वो बड़े खुश हुए हैं और बड़ा सुकून मिला है सबको। इसीलिए और पार्वती जी की उन्होंने माता जो है वो तारीफ कर वो रही थी कि तारीफ अद्भुत है, मतलब कि बिल्कुल। सोना और नहीं है। उन्होंने जो है तारीफें की और उनके लिए उपहार के लिए जो है वो सोना चांदी जेवरात जो है वो भी पेश किए। और शिव जी जो है उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। और अभी पता नहीं है ना मैनावती जी को कि ये शिव जी उनको नहीं हैं। पता। तो बहरहाल अभी आगे देखेंगे जी। बिल्कुल जी, और जो कतर परफॉर्मेंस की गई है और और सब दूसरे चैनल पे अगर कोई देख रहा है तो दूसरा चैनल हमने क्रिएट किया है, क्योंकि एक तो ब्लॉक हो चुका है ना, वो पता नहीं अब कब अनब्लॉक होगा, होगा भी या नहीं, लेकिन एक न्यू चैनल बनाया है और बिल्कुल उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को पता है कि हम कैसी वीडियो बनाते हैं, हम कोई ऐसी वैसी प्रोपेगेंडे वाली वीडियो तो बनाते नहीं हैं, तो सबको पता है। तो इसलिए जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, और आप लोगों की सपोर्ट की ही ज़रूरत है। और बाकी जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो हेट फैलाते हैं, भाई उनको बेशक आप सब्सक्राइब ना करें, बेशक उनके खिलाफ जो भी करें, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा भी रगड़ा गया है बीच में। बहरहाल आप लोग जानते ही हैं कि हम कोई भी ऐसा हेट वगैरह जो है नहीं फैलाते। हम तो अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, और इसलिए जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल जी, और परफॉर्मेंस देखकर जो है वो अच्छा लगा इस एपिसोड में। और जो है एक अवतार जो है वो गुजर चुके हैं और जो होने वाले हैं आने वाले हैं वो जो है उनके बारे में जिक्र किया गया है। पार्वती जी जो हैं इस वक्त काफ़ी खुश हैं क्योंकि शिव जी उनकी आंखों के सामने हैं। और पहले के मन ही मन में उन्होंने कमरा सजाने की और उनको वेलकम करने की बात की कि अपने पति के लिए ये कुछ किया जाए और वो करना चाहती हैं। तो शिव जी ने सुन लिया और शिव जी ने उसका जवाब दिया, तो उसके ऊपर वो हैरान हुई क्योंकि अब दोनों को पता है, पार्वती जी को और शिव जी को एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जो है उनकी माता जो है उनको और वे से देख रही हैं, तो उनको वेलकम कर रही हैं। उन जैसे उन्होंने वो सोना चांदी और एट दी एंड पेश किए, सब कुछ उपहार दिया एक किस्म का उनको। तो वो उनको पता नहीं है कि शिव जी है असल में। तो अगर पता होता तो मेरे ख्याल में उस तरह का वेलकम होता। बहरहाल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, पीस।